चलिए, एक इलस्ट्रेशन नंबर 14 देख लीजिएगा। डेट कितना है? 18 मार्च 2026। इलस्ट्रेशन 14। X and Y started business on 1st April 2024 with capital of ₹5 लाख। ये कैपिटल किसका है? X का है। ईच लिखा हुआ है तो दोनों का, X and Y दोनों का 5-5 लाख रुपया है, कोई दिक्कत नहीं है। एज पर द पार्टनरशिप डीड के अनुसार बोथ X and Y टू गेट मंथली सैलरी ऑफ 10,000 ईच। तो 10,000 मंथली सैलरी, तो 1,20,000 सैलरी एनुअल हो जाएगा, यानी X को 1,20,000 और Y को भी 1,00,000। बट मुझे बताइए, जो सैलरी है ये चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है? चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है? पार्टनर को सैलरी एप्रोप्रिएशन है। क्या है बेटा? तो एप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है कि जब प्रॉफिट होगा फर्म को तो सैलरी देंगे, अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं होता है तो फिर सैलरी नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट से देना। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 ईच। क्या ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? ये चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है? चार्ज नहीं है, तुम लोग रिवाइज नहीं करता है, ये भी एप्रोप्रिएशन है। इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट ये चार्ज है। सारे क्लास को रिवाइज करिए, सब मेंशन है, सब बताया गया हुआ है। जो पार्टनर को हम सैलरी के रूप में पैसा दे रहे हैं वो एप्रोप्रिएशन है, तभी तो पीएल एप्रोप्रिएशन में जाता है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कहाँ जाता है? पीएल एप्रोप्रिएशन में, तो वो भी क्या है? एप्रोप्रिएशन। जब तक कि चार्ज क्वेश्चन में लिख ना दे हम एप्रोप्रिएशन मानेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एक्स का कितना है और वाई का कितना है? मुझे बताइए, फर्म का इनकम है कि एक्सपेंस है? ये फर्म का इनकम है कि एक्सपेंस है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है फर्म के लिए? सो पॉज करो। फर्म के लिए क्या है? इनकम है। क्या है बेटा? इनकम है, जो फर्म चार्ज करेगी किस पे? पार्टनर्स पे। ध्यान रखा करेगा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 द फर्म इनकर्ड लॉस। ये सवाल पूछ सकता है एग्जाम में। फर्म को क्या हुआ है बेटा? कितने रुपए का? आप बताइए, फर्म को अगर लॉस हो गया है ना, तो फर्म को लॉस हुआ है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म नहीं देगी और सैलरी टू पार्टनर भी नहीं देगी, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन होता है। और एप्रोप्रिएशन का मतलब ओनली व्हेन फर्म incurs profit then it will be provided, if firm incurs losses then it will not be provided। बट ये ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो फर्म के लिए इनकम है, तो वो तो चार्ज कर लेंगे। तो फर्म का लॉस टोटल कितना था और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का इनकम कितना है? तो फिर लॉस घटकर कितना हो जाएगा? 1,92,000। कितना हो जाएगा? 1,92,000। यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, नहीं दिया हो तो कैसे बांटेंगे? इक्वली बांटेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो कैसे बांटेंगे? पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द एबव एंड प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है ना? तो पहले यहां पर लिखो एक लैंग्वेज, सिंस फर्म इनकर्स loss of ₹2 lakhs, then salary to partners and interest on capital will not be provided because it is appropriation of profit. However, interest on drawings will be charged। ये पहले लैंग्वेज लिख लीजिए बेटा तुम लोग।
का जर्नल करना है, जर्नल का स्टेप समझिए, गलती मत करेंगे। इसको हम हटा दें, जल्दी लिखो, तुम बहुत स्लो लिखता है, सब लिख के बैठा हुआ है। चलिए अब सुनिए मेरी बात, हमें करना क्या है बेटा, बोलो। जर्नल करना है, तो जर्नल करते समय समझदारी है, यहां सैलरी का एंट्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? बिकॉज सैलरी हम दे नहीं रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी एंट्री क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दे रहे। यहां पर एंट्री होगा जो नेट प्रॉफिट आया है। नेट प्रॉफिट कितना आया है? 1,92,000 की 2 लाख, ये बताइए नेट प्रॉफिट कितना कहेंगे? रॉन्ग, नेट प्रॉफिट कहेंगे 2 लाख। कितना कहेंगे? बिकॉज वो पीएल एप्रोप्रिएशन में ना जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो नेट प्रॉफिट 2 लाख कहाँ से आया है? पीएल अकाउंट से आया है। कहाँ जाएगा ये? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो नेट प्रॉफिट का एक एंट्री हो जाएगा। क्या एंट्री होगा? पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल, बोलो ना, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल। कितना रुपया से होगा? 2 लाख से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमको अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है। क्या चार्ज करना है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का 2 एंट्री है। ये लेक्चर नंबर 11 या 10 में बताया गया हुआ, देख लीजिएगा एंट्री का कॉन्सेप्ट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है, तो इसका एंट्री हो जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या होगा? एक्स कैपिटल अकाउंट कितना से? 3,000 से। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से? टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट कितना? 8,000। फिर इसी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को ट्रांसफर कहाँ करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो वहाँ एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टोटल एंट्री 3 हो गया ना, प्रॉफिट ट्रांसफर करने का, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का। फिर उसके बाद 1,92,000 प्रॉफिट बच रहा है, बोलो हाँ है ना, क्योंकि 2 लाख से 8,000 रुपये इंटरेस्ट इनकम एडजस्ट कर लिए। तो 1,92,000 जो प्रॉफिट आया उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बेटा? और इस डिविजिबल प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में बांट देंगे। तो पार्टनर का रेशियो नहीं दिया हुआ है तो कैसे बटेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो कैसे बटेगा? इक्वली बटेगा। तो इक्वली का मतलब हुआ 96,000 ईच मिलेगा। ये इसका एंट्री हो जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। क्या हो सकता है एंट्री? चलिए जर्नल एंट्री कर लीजिए, प्रॉपर फॉर्मेट बना के एंट्री करिएगा आप लोग। जर्नल का फॉर्मेट बनाइए, आप लोग जर्नल का फॉर्मेट बना छोड़ दिए हैं। पहला एंट्री होगा पीएल अकाउंट डेबिट, बहुत जगह टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये 2 लाख से कर दो। उसके बाद एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। 3,000, 5,000, 8,000। फिर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। $8,000। फिर प्रॉफिट बांट दो, जिसका एंट्री होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगा 1,92,000। ये 96,000, 96,000। चलो ये कर लो। पीएल एप्रोप्रिएशन और सब बना लोगे सब लोग? पीएल एप्रोप्रिएशन और बन जाएगा कि बना दे? चलिए बना लीजिए पीएल एप्रोप्रिएशन। जिससे नहीं बनेगा हम बता देते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट पता है ना बेटा?
यहाँ क्या लिखेंगे? अच्छा लॉस आया है ना, एक मिनट, लॉस था ना? अरे बेटा एंट्री उल्टा हो गया है, सॉरी। एंट्री उल्टा हो गया है, सॉरी। ये जो एंट्री होगा ना बउआ, ए बउआ, ये डेबिट कर दो और ये क्या हो जाएगा? उल्टा एंट्री करना है, हो जाएगा, पलटी हो जाएगा। और ये भी एंट्री उल्टा होगा, ये भी एंट्री क्या होगा? उल्टा, क्योंकि लॉस है। क्या है? तो x को डेबिट करना, y को डेबिट करना और ये क्रेडिट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। कर लोगे कि फिर से कर दे? कर लेना, सॉरी। चलिए, और यहाँ पर पीएल से बनाएंगे तो सिंस लॉस आया है तो यहाँ लिखना 2 पीएल अकाउंट। क्या लिखोगे? कितना? 2 लाख। यहाँ लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। एक्स वाई, ये 3000, 5000, टोटल हो जाएगा 8000। इसका 2 लॉस, सॉरी बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स वाई 96,000। चलो इसको कर लो, पॉज कर दो बेटा। हाँ ये तो बन जाएगा 15, समझिए बउआ 15। इलस्ट्रेशन 15 देखिएगा। अजय एंड विजय पार्टनर्स है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2 है। अजय कॉन्ट्रीब्यूट्स 20 लाख एज हिज कैपिटल। ये क्या है? इसका कैपिटल है, बोलो हाँ है ना। कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? पर्सनल। कैपिटल कौन सा अकाउंट है? और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। कोई भी एक्सपेंस इनकम नॉमिनल होता है, जानते हैं ना। कोई भी लायबिलिटी पर्सनल होता है, जानिएगा। वाइल विजय डिड नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, यानी कैपिटल किसका लगा है? सिर्फ और सिर्फ अजय का, और विजय ने कैपिटल नहीं लगाया। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, यानी अजय को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, बोलो हाँ है ना। कितना कैपिटल था बेटा? 20 लाख ना। 20 लाख का 8% कितना आएगा? 1,60,000। एंड सैलरी टू विजय 8,000 पर मंथ। कितना आ जाएगा टोटल? $96,000 आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो ये सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। क्या है बेटा? दोनों मिलाकर कितना पैसा हो जाएगा, बता सकते हो? 2,56,000, 2,56,000, यही ना होगा बेटा। आगे है प्रॉफिट्स बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी वाज 80,000। मुझे बताइए आपका नेट प्रॉफिट कितना आया हुआ है? बोलो। अब मुझे बताओ, ध्यान से सोचना, यहाँ पे, यहाँ देखो ध्यान से। हमारा प्रॉफिट कितना है? 80,000 है। प्रॉफिट कितना है? और दोनों को सैलरी और इंटरेस्ट मिलाकर कितना देना है? क्या हम दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, बिकॉज हमारी प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। लेकिन 80,000 प्रॉफिट तो है ना, तो 80,000 तक हम दे सकते हैं। लेकिन एक को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में देना पड़ेगा और एक को किसके रूप में देना पड़ेगा?
अब मुझे बताओ ज़्यादा किसको मिलेगा, बता सकते हैं? अजय को मिलेगा। हम कैसे देंगे इसको? 80,000 रुपया को कैसे बांटेंगे? कैसे 3:2 निकाले आप? पीएसआर में? रॉन्ग, पीएसआर में नहीं बांटेंगे, पीएसआर में प्रॉफिट बढ़ता है। आप जो अमाउंट ये देने वाले ना इसका प्रोपोर्शन कर दो। अजय को हम कितना देने वाले थे बता सकते हैं? 1 लाख। और विजय को कितना देने वाले थे? तो इस अमाउंट का रेशियो निकाल लेंगे हम। इस अमाउंट का क्या करेंगे बेटा? प्रोपोर्शन कर लेंगे। 3 0 से 3 0 कॉमन कट गया। अब कितना से कटेगा बताइए? 2 से काटते चले जाएंगे, बताओ कुछ। 4 से 16 से काटते हैं, 16 दहाई 16 छक, ये होगा? बोलो हाँ ना? 16 6 जा 96 होता है। और कर सकता है 2 5 जा 10। क्या रेशियो बना? यानी अजय और विजय को 5:3 के रेशियो में ये मिल जाएगा। तो अजय को कितना मिलेगा बता सकते हैं? 80,000 का 5/8 हो जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा ये? 50,000। और विजय को मिलेगा 80,000 का 3/8 30,000। बोलो हाँ है ना? ये हमारा वर्किंग हो गया। क्या हो गया? वर्किंग, क्योंकि हमारा ये वर्किंग करना जरूरी था, रेशियो निकालना जरूरी था। अब इसमें बनाना क्या है? सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बनाना है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में हमको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? तो इस बार प्रॉफिट आया है ना, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई पीएल अकाउंट। क्या लिखेंगे? कितना रुपया लिखेंगे? 80,000 लिखेंगे। उसका डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या टू अजय कैपिटल भी कर सकते हैं, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लीजिएगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 50,000। कितना? 50 देंगे ना। 160 तो उसका बन रहा था, लेकिन 160 थोड़ी मिलेगा हमको, 80 में नहीं बांटना है बेटा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? 160 उसका बन रहा था, बट प्रॉफिट कम होने के कारण हम उसको 160 नहीं 50,000 दे रहे हैं। तो कितना से एंट्री करेंगे हम? 50,000 से करेंगे। तो टू अजय कैपिटल या टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कर दीजिएगा? 50,000। और टू विजय सैलरी कितना कर लेंगे हम? बन सकता है ये पीएल एप्रोप्रिएशन? बोलो हाँ है ना? क्लियर है ना? तो ये वर्किंग उतारिए और पीएल एप्रोप्रिएशन बना लीजिए। इसको पॉज कर दो।